India claims to fight terrorism, but let us ask, how can you fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir? India expects 200 million people of Pakistan to account for the actions of terrorists they are still unable to name, while India has yet to account for Kulbhushan Yadav, whose name and rank within India's armed forces is on the record. The Prime Minister's challenge to India for an impartial investigation is a start. Why would a true victim of terrorism shy away from accountability? Unless they are worried that the world will see that the real blame for the bloodshed in Kashmir lies in Delhi and not in Islamabad. India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. Our skies are guarded, our borders are sealed by valor. Our nation stands united from Karachi to Khyber, from Lahore to Larkana. पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं, इसका शिकार है। हमारे तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। भारत को डायलॉग और तबाही में से कोई एक रास्ता चुनना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, भारत खुद रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत के हाथ पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा में दहशतगर्दी से रंगे हैं। भारत दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पाकिस्तान को सजा नहीं, इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत को कश्मीरियों पर मज़ालिम बंद करना पड़ेंगे। गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। भारत के पास पाकिस्तान को इस वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं है। हमारा दामन साफ है। आप इस वाक़े की एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। हरदीप सिंह नजर का कत्ल किसने करवाया कनाडा में? ऑस्ट्रेलिया में कत्ल कौन करवाता है? सिखों का अमेरिका के अंदर कत्ल कौन करवाता है? ये भारतीय रियासत है जो दहशतगर्द है, पाकिस्तान नहीं है। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दहशतगर्दों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, दुश्मन पाकिस्तान पर हमले की ताक में बैठा है, लेकिन दुश्मन नहीं जानता किस कौम को ललकारा है। मुल्क की सालमियत का मामला सियासत से बालातर है। हमारा दामन साफ है, भारत शफाफ तहकीकात करा ले। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को जो मार मारी है उसकी नस्लें याद रखेंगी। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, एक नहीं 100 मोदी आ जाएं, शिकस्त ही भारत का मुकद्दर होगी। हम एक कौम हैं, पाक फौज के साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का पाक भारत कशीदगी के बढ़ते ख़तरे पर तशवीश का इजहार। तहम्मुल, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। पाक भारत तनाज़ात के पुरअमन हल, तसादुम से बचाव के लिए सिफारती ज़राए अपनाने पर जोर। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सलामती कौंसिल के अरकान ने कहा, जम्मू कश्मीर का दरीना तनाज़ा ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। ये तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। मुतादिद अरकान ने भारत के सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के पस मंज़र में आलमी कवानीन की भी निशानदेही की। इजलास के बाद पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद। भारत को एक बार फिर शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत को सालसी की पेशकश। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत हाल बाइस तशवीश है। दोनों मुल्कों में क़यामी अमन के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का राब्ता एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते में अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान और भारत से जंग के दहाने से वापस लौटने की अपील। कहा, किसी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। पाकिस्तान और भारत जंग से गुरेज करें।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के ठोस और उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को मजबूत करती है। पानी हमारी लाइफ लाइन है। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहदे पर वार किया। कतरी वज़ीर आज़म का कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। पाक भारत कशीदगी, एक्स सर्विसमैन ने अपनी खिदमात पेश कर दी। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर, मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम सर्विसेज से रिटायर्ड हो गए, दिफा के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं। फौज के एक हुक्म पर अफवाज के शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं। पहलगाम वाक़े पर भारत के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। दिफाए वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। भारत की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बुरी तरह नाकामी का रद्द-ए-अमल। भारतीय एजेंसी रॉ का बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक रॉ ने गवादर, कोयटा, खजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा बना लिया। भारत ने बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को मुतहर्रिक कर दिया। कलतन BLA फितनल कवारिज और गैर कानूनी अफवानों को टास्क दे दिए। रॉ ने अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दों को मुतालिका इलाकों को भिजवा दिया। भारत के दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह मुतहर्रिक। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत ने बगैर किसी जंग पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय तजियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। वीडियो पैगाम में कहा, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तौर पर कमज़ोर होते जा रहे हैं। उधर भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। कहा, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। मोदी कहते हैं, कश्मीर में परिंदा पर नहीं मार सकता, तो ये 3.5 किलो RDX कहाँ से आ गया। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शिरका से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द बलोच शनाख्त के नाम पर अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। दुश्मन बलूचिस्तान में खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फरोग देना चाहते हैं। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल पर तामीरी बातचीत। ISPR के मुताबिक खत्ते से मुतालिक मसाइल में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान सकाफत और मजहब के गहरे रिश्तों से जुड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अहसन इकदाम। भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार का गैर इंसानी इकदाम। जेर इलाज मरीजों को पाकिस्तान वापस भेज दिया। दिल के आर्ज में मुब्तला 2 बच्चों के वालिद शाहिद अहमद की मोदी के गैर इंसानी इकदाम की सख्त मजम्मत। मोदी सरकार की हठधर्मी। पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर। 15 साल से जम्मू में रिहाइश पजीर खानदान को भी निकल जाने का हुक्म। कश्मीरी खातून की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। 2 बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल बर्बाद करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर हूँ। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ ने काम छोड़ दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक। एहतजाज के बाद शदीद ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गईं।
स्मॉग पंजाब का बड़ा मसला है। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हमारे पास आज तक क्लाइमेट चेंज पॉलिसी नहीं थी। पंजाब हुकूमत ने काम किया और आज क्लाइमेट चेंज पॉलिसी तैयार है। इसराइली जंगी काबीना ने गाज़ा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। फ़लस्तीनियों को जनूबी इलाके में धकेला जाएगा। गाज़ा में महीनों ऑपरेशन का मंसूबा। हमास ने इसराइली मंसूबा सियासी ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। उधर 2 माह से इमदाद की बंदिश की वजह से गाज़ा में ग़िज़ाई बहरान शदीद। फाका कशी से 3 लाख के करीब बच्चे मौत के दहाने पहुँच गए। उधर इसराइल के यमन, शाम, लबनान और गाज़ा पर हमले। गाज़ा में 24 घंटे के दौरान 57 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह सवेरे तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और तोपखाने से हमले। 30 लड़ाका तैयारों ने यमन के हुदैदा बंदरगाह को निशाना बनाया।